हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि जब से हमारा भारत का स्वदेशी जोहो का अरट्टाई यानी कि व्हाट्सएप का अल्टरनेट जब से इंडिया में आया है, तब से काफ़ी सारी डिबेट्स ऐसी चल गई और काफ़ी सारे ऑफिशियल मिनिस्ट्री मंत्री नेता वो सब स्वदेशी जो हमारे ऐप हैं उनकी तरफ, यानी कि जो अपना जो स्वदेशी जो हमारे ऐप्स हैं, अपना मेक इन इंडिया जो चीज़ें हैं उनकी ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। इसके पीछे का एक रीज़न हम देखें तो मेक इन इंडिया जो हमारा प्रोजेक्ट है और उसके साथ साथ जो अभी ट्रम्प के द्वारा रिसेंटली कुछ समय में जो बहुत सारे टैरिफ लगाए गए, उसके बाद से भारत ने जो अमेरिकी जो सारी चीज़ें थी, जो अमेरिकी ऐप थे, उनसे हटके हमने अपने जो स्वदेशी ऐप हैं इनको भी हमने यहाँ पर देखने की कोशिश करी ना। हम समझेंगे, हम बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली हमारा जो लेटेस्ट अभी पिछले समय पर जो हमारा 15 अगस्त गया, स्वतंत्रता दिवस गया, उस समय पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इस चीज़ को उनके द्वारा ये आह्वान करा गया था युवाओं से कि अब समय आ गया है कि भारतीय अपने ऐप्स हैं, ऐसे टैलेंट को उनके द्वारा इनवाइट करा गया था। उसी दिशा में ऐसी सारी चीज़ें निकल के आई। क्या है पूरा मुद्दा? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है कि अब व्हाट्सएप आपका ब्लॉक किया जा सकता है, व्हाट्सएप अकाउंट आपका बैन किया जा सकता है, उसे आप रिकवर भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है। हम बात करेंगे इसके बारे में, क्या था पूरा मामला। तो आइए समझते हैं, पूरे मुद्दे को सही से समझने की कोशिश करेंगे, पूरी जो पृष्ठभूमि है उसको देखने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अरट्टाई का रेफरेंस दिया गया और ब्लॉक किए गए व्हाट्सएप अकाउंट पर याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो है ये कहा है। क्या था पूरा मामला? जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उस केस को सुनिए पहले आप लोग। दरअसल एक डॉक्टर थे जो क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर था उसमें काम करते थे और वो लगभग उनके सारे जो क्लाइंट थे, सारे जो कस्टमर थे, 10 साल से उनके कस्टमर सारे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए थे और व्हाट्सएप के थ्रू ही वो अपने सभी जो सारे के सारे क्लाइंट थे उनसे वो अपना कनेक्शन, उनसे अपना जो कनेक्ट है वो कनेक्ट करते थे। लेकिन व्हाट्सएप ने अचानक ही उनका जो अकाउंट है उस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। अब वो अपने किसी भी चैट को एक्सेस कर पाने में वो सफल नहीं हुए। वो सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। अब दरअसल यहां पर एक चीज ये है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया, यानी कि आर्टिकल 32 आपके फंडामेंटल राइट, यानी कि रिट, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाने की जो व्यवस्था होती है उसके माध्यम से वो पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है और अगर आपका ये पूरा सिविल सूट का मामला बनता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो भाई साहब आप ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास रिप्लेसमेंट है, आप अपना स्वदेशी अरट्टाई यूज करिए ना। आप क्यों उनके नियंत्रण में जा रहे हैं? करिए अपना आप आराम से यूज। तो ऐसी जो टिप्पणी है वो उनके द्वारा यहां पर करी गई। आइए समझते हैं पूरा मामला एक्चुअल में था क्या। मामला ये था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था एक याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। दरअसल जैसे मैंने बताया कि अचानक ही जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो गया था। प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने आर्टिकल 32 के तहत में सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपने अकाउंट को रिकवर करने की जो डिमांड है वो डिमांड इनके द्वारा यहां पर करी गई थी। यहां पर जो कोर्ट जो मतलब जिनके द्वारा जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, जिनके द्वारा इस प्ली को यहां पर दिया गया था, तो उन्होंने ये कहा कि बिना किसी सूचना या फिर बिना कारण के हमारे अकाउंट को यहां पर इनके द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। तो दरअसल याचिका में यह मांग करी गई थी कि जो सरकार है वो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा, व्हाटएवर ये जो सारे हैं, इनके लिए एक पारदर्शी ऐसे गाइडलाइंस बनाए ताकि जो अकाउंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ और जो हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसको यहां पर बना रखा जा सके। तो सुनवाई में दरअसल न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता, इन सब की पीठ थी। न्यायालय ने यह कहा कि साहब आपके पास व्हाट्सएप ब्लॉक है तो कोई बात नहीं, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, आप अरट्टाई पर जाकर शिफ्ट हो जाइए, आप अरट्टाई का इस्तेमाल करिए आराम से जाके। तो हम देखेंगे आर्टिकल 32 में कि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के बारे में बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, आप सब लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट आपको राज्य के विरुद्ध सुरक्षा दिलाते हैं। एक टर्म आता है राज्य, और इस राज्य के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 12 के अंदर। इस राज्य में क्या क्या आता है तो ध्यान रखिएगा, जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंदर नहीं आएगा। और अगर वो राज्य की परिभाषा के अंदर नहीं आएगा क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स, आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो आपको राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य के अगेंस्ट में आप इनको क्लेम कर सकते हैं, पर व्हाट्सएप तो यहां पर राज्य नहीं आता आर्टिकल 12 के दिन में, तो आप इसके माध्यम से आर्टिकल 32 के माध्यम से आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यही प्रश्न कोर्ट के द्वारा पूछा गया, क्या व्हाट्सएप राज्य का पार्ट है? आप आर्टिकल 32 के माध्यम से आ कैसे गए कोर्ट के अंदर? तो ये चीज उनके द्वारा यहां पर बोलेगी कि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक प्राइवेट डिस्प्यूट का मामला है, आप जो सिविल विवाद है वो आप यहां पर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है
जो आपका ये मतलब नहीं है कि आपके एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही बोलने का संवैधानिक अधिकार है। अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दें तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके अभिव्यक्ति कर लीजिए ना, किसने रोका है आपको? अरट्टाई का रेफरेंस यहां पर दिया गया। अन्य विकल्प हैं, सिग्नल, टेलीग्राम, अरट्टाई, ये सब उपलब्ध हैं। तो किसी अन्य जो किसी एक ऐप तक पहुंच का अधिकार है आपका, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। यहां पर ये चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई। हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगी रिट की ग्राह्यता, यानी कि अनुच्छेद 12 में, जैसा मैंने बताया, ये राज्य के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसको चीजों को यहां पर नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया गया। आईटी रूल्स 2021 में सोशल मीडिया कंपनियों को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए भी यहां पर बोला गया है, लेकिन हम जानते हैं कि ये चीजें बेसिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। थोड़ा सा वैश्विक परिदृश्य जानने की कोशिश करें तो हम यहां पर देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन का डिजिटल सर्विस एक्ट है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को जवाबदेह बनाता है और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन भारत में ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, ये चीजें अप्लाई नहीं हो पाती। तो जो भारत का डिजिटल इंडिया एक्ट है, वो इस दिशा में जो कदम है, वो कदम यहां पर हो सकता है। अब अगर हम यहां पर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर देखने को मिलेंगी कि किस तरह से अब जो यूएस बेस्ड जो सारे के सारे ऐप थे, उनको छोड़ के हम स्वदेशी ऐप्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे स्पेशली हम यहाँ पर बात करें तो अभी जो कुछ रिपोर्ट हैं इकोनॉमिक टाइम्स की और बहुत सारे आर्टिकल में ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आई, ऐसी चीजें बोली गई कि अब तक जो केंद्र सरकार के बहुत सारे 12 लाख कर्मचारी जो अब तक जीमेल का इस्तेमाल करते थे, जो कि यूएस बेस्ड थी, अब वो जीमेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो जीमेल की बजाय जोहो का जो मेल था उसका वो इस्तेमाल करेंगे। ऐसी रिपोर्ट्स पहले निकल के आई थी, वो सारी सेवाएं जोहो पर ट्रांसफर कर दी गई थी। अब इन रिपोर्ट्स के बाद में कंफर्मेशन आता है जो श्रीधर वेम्बू हैं उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि यस, ये बात सही है कि जोहो का चयन करा गया है, कि अब जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो अब पूरी तरह से हम देखेंगे कि अब वो उनका जो यूज है वो जीमेल की बजाय अब जोहो पर बेस्ड होगा। तो इस तरह से हमारे जो लोकल प्लेटफॉर्म हैं हम उनको ज्यादा वरीयता यहां पर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हमारे अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं, आप यहां पर देखिए इस चीज को, जो मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अलग अलग मिनिस्टर्स के द्वारा यहां पर चीजों को बोला गया। जैसे अमित शाह के बारे में बात करें तो उन्होंने इस चीज को, जोहो मेल का वो यूज करेंगे, इस चीज को ट्विटर पर बताया आके कि अब वो जोहो मेल का यूज करने वाले हैं। आईडी वगैरह है वो भी उनके द्वारा यहां पर शेयर करी गई। उसी प्रकार से जेपी नड्डा जी हैं, उनके द्वारा भी ये सूचना दी गई और बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्रालय हैं, उन्होंने इस सूचना को यहां पर साझा करा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो शिक्षा मंत्रालय है, उस शिक्षा मंत्रालय ने भी इस स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी दिखाई और इस स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने ये कहा कि अब वो जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो मंत्रालय के जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी जोहो ऑफिस सूट है उसका उपयोग करने का निर्देश वहां पर उनके द्वारा दिया गया। तो इस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग मंत्रालय वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ये एक जो इंक्लिनेशन है स्वदेशीकरण की तरफ ज्यादा झुकाव तब होता है जब यूएसए के साथ ट्रंप के द्वारा बैक टू बैक जो टैरिफ हैं, टैरिफ की धमकियां हैं, वो दी गई। तो उसके बाद भारत सरकार के द्वारा आह्वान करा गया कि अब हम यूएस बेस्ड जो भी सारे ऐप हैं उनकी बजाय जो भारत के स्वदेशी जो प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। और तब से इस पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया। और अभी ये कल परसों का वीडियो ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद तो चीजें और बदल गई, क्योंकि जब स्वदेशीकरण के बारे में बात करेंगे तो हर चीज को हम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं और आप, हम में से ज्यादातर लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन के लिए, लेकिन अब उसका भी एक रिप्लेसमेंट हमारे पास यहां पर आ गया है, इंडिया बेस्ड है। अगर इसके बारे में बात करें तो यहां पर आप देखेंगे हमारे अश्विनी वैष्णव मंत्री जी हैं, उनका एक एक्स पर एक वीडियो उनका वायरल हुआ, जिसमें जो भी इंडिया की गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों में इंडिया बेस्ड जो मैप माई इंडिया, जो मैपल्स जो मैप है उसके बारे में वो बता रहे हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा करी गई। और ये एक वीडियो उन्होंने गाड़ी में बैठे हुए शूट किया और उस वीडियो को उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो अपलोड करा गया। तो हम देखेंगे रेल मंत्री के गूगल मैप प्रतिद्वंदी के पक्ष में ट्वीट के बाद जब उन्होंने ये वीडियो को ट्वीट किया तो मैप माई इंडिया के शेयर्स में 8% की उछाल और बहुत सारे यूजर्स की बढ़ोतरी, वैसी सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। तो अलग अलग मंत्री अपने अलग अलग तरीकों से इन स्वदेशी जो हमारे ऐप हैं, प्लेटफॉर्म है, उनको यहां पर बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यहां पर हिंट कराया कि छोड़ो व्हाट्सएप, आ जाओ अब अपना अरट्टाई के ऊपर। अब इनके बहुत सारे फायदे हैं। फायदों में आप देखेंगे कि जो स्वदेशीकरण है वो डेटा ट्रांसफर, डेटा आपका इंडिया के अंदर ही रहेगा, प्राइवेसी, डेटा लीक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी नहीं। सरकार को भी कुछ बदलाव करना है, फटाक से आराम से, कोई केसबाजी नहीं होगी, आराम से अपना जो भी कंपनीज है उनको बोल सकते हैं, जो काम है वो करवा सकते हैं आराम से। तो अभी जो ऐसे इश्यूज आते हैं, और साथ ही साथ एक तरीके से अगर आप दूसरे एंगल में भी देखो तो ये फॉरेन पॉलिसी में जो एक हमारी निर्भरता है विदेशों के ऊपर, स्पेशली यूएस के ऊपर, या फिर उसको एक सबक सिखाने वाली जो चीज है
वो भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि जब हमें धमकियां दी जाती हैं टैरिफ की, तो हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि भारत अपने आप में, जो भारत का मार्केट है, भारत की जो पॉपुलेशन है, ये अपने आप में हमारे पास लीवरेज है और इसका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, जो कि सरकार के द्वारा एक बेहतरीन निर्णय यहाँ पर लिया गया है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ना बात करेंगे अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 17,999 के अंदर आप जो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो निश्चय 2026 का मेंस का बैच है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिल रहा होगा। देन हम देखेंगे जो उत्सव है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये 16 तारीख को होने वाला है। सभी बैचेस यहां पर चालू हो चुके हैं। शुभ 50 कोड ज्वाइन करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को यहां पर ले सकते हैं। तो ये था, साथ ही साथ ये निश्चय बैच आपको यहां पर फ्री मिलता है। ये था पूरा का पूरा मामला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।